सोचिए जरा, आप सुबह उठे और अचानक खबर आई कि कहीं मौसम बिगड़ गया तो कहीं शिक्षा में घोटाला पकड़ा गया, कहीं किसानों के लिए नई योजना आई तो कहीं बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। यानी यूपी की 15 बड़ी खबरें जो आपके होश उड़ा देंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट ली है। कहीं झमाझम बारिश तो कहीं 34 डिग्री तक चढ़ा पारा। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी और पूर्वी यूपी में बारिश और गरज के साथ बौछारें देखने को मिलेंगी। झांसी में सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि लालगंज और बस्ती जैसे इलाकों में भी अच्छी खासी बरसात हुई। खेती किसानी से जुड़ी बड़ी खबर, सरकार ने साफ कहा है कि नरवाई यानी फसल के बचे अवशेष जलाना अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए किसानों को हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसे आधुनिक कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जाएंगे, ताकि खेत भी सुरक्षित रहें और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। कटनी और आसपास के इलाकों में उर्वरक वितरण को लेकर अफसरों और किसानों की बैठक हुई। एसडीएम स्तर पर हुई इन बैठकों में किसानों को भरोसा दिलाया गया कि खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्हें नई मशीनों की योजनाओं के बारे में भी बताया गया। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले सपने को लेकर बड़ी वर्कशॉप हुई। क्राउन प्लाजा होटल में हुई इस मीटिंग में उद्योग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बाराबंकी की खबर ने सबको चौंका दिया। यहाँ श्रीराम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर अवैध कब्जे का आरोप लगा और प्रशासन ने बुलडोजर तक चलवा दिया। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। बलिया में शिक्षा विभाग पर बड़ा दाग लगा है। यहाँ 11 छात्रों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे में मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। जांच के बाद मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। सियासी गलियारों में भी आज हलचल रही। सपा सांसद राजीव राय के जन्मदिन पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर बधाई दी। ये खबर इसलिए चर्चा में रही क्योंकि राजीव राय ने हाल ही के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को हराया था। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने पूर्व आईएएस अवनीश अवस्थी को लेकर पुराना टोंटी विवाद छेड़ दिया और कहा कि वे सही समय पर जवाब देंगे। इस बयान से बीजेपी और सपा नेताओं के बीच गर्मागर्मी तेज हो गई है। बलिया में सिंह सरनेम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। क्षत्रिय महासभा ने मांग की है कि सिंह लिखने का अधिकार सिर्फ ठाकुर और राजपूत समाज को मिले। दलित समुदाय के एक मामले के बाद यह मुद्दा और तूल पकड़ गया है। गाजीपुर की राजनीति में नया नाम सामने आया है, नूरिया अंसारी। चर्चा है कि सपा सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया 2027 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ उतर सकती हैं। हाल ही में उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ और अब इस पर अटकलों का बाजार गर्म है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए अशोक सिद्धार्थ को पार्टी में फिर से शामिल कर लिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और पार्टी के प्रति निष्ठा जताई, जिसके बाद मायावती ने उनकी वापसी कराई। संभल जिले में बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। यहाँ सपा विधायक इकबाल महमूद और उनके परिजनों के बाग में सरकारी जमीन शामिल कर ली गई थी। प्रशासन ने जमीन खाली कराते हुए बुलडोजर चला दिया। सहारनपुर से दिल दहला देने वाली घटना। पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे युवक का शव घर में फंदे से लटका मिला। कहा जा रहा है कि पत्नी के प्रेम संबंधों से वह परेशान था। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। खरीफ के बाद अब रबी सीजन में भी वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को नई तकनीक सिखाएंगे। इस विकसित कृषि संकल्प अभियान का नाम दिया गया है ताकि लैब टू लैंड का सपना साकार हो सके। और आखिर में गाजीपुर से क्राइम न्यूज। दुल्लापुर थाना पुलिस ने पिंटू यादव नाम के वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर अपहरण करने की कोशिश का आरोप है। पुलिस ने खास अभियान चलाकर उसे पकड़ लिया।